तो क्रिया तो इसलिए बताई जाती है क्योंकि कोई भी अगर आपको रोग होगा तो उस समय रोग के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव दो ऊर्जाएं होती हैं। नेगेटिव ऊर्जा में हो सकता है कि कोई ग्रह की खराबी हो सकता है उसमें कोई पित्तों की समस्या हो सकता है कोई घर के देवी देवताओं की समस्या जी महाराज जी। हो सकता है कोई भूत प्रेत की समस्या हो जी। तो उसलिए हम वो जांच करके और उसमें ये देखते हैं कि नेगेटिव में कौन सी ऊर्जा है और पास आता है कोई तो नेगेटिव का ऊर्जा का उपाय जब बताते हैं कौन सी ऊर्जा है, पितरों की समस्या है कि देवताओं की समस्या है कि कुल देवताओं की समस्या है कि भूतों की समस्या है कि उसको जो है अन्य कोई नेगेटिव ऊर्जा रास्ते की है कि ग्रहों की समस्या है, वो सारी चीज़ों को देख करके उसी का फार्मूला दे दीजिए तो वो क्रिया करेगा और दवाई करेगा तो सटीक तरीके से उसको ठीक हो जाता है। नियम है वो ऊर्जा का नियम बता देते हैं तो वो जब नियम करता है तो दवाई बड़े सटीक और अच्छी तरीके से काम कर जाती है। और उसमें दो दो चुटकी जो है कलमी सोरा डाल करके पानी में और पिए घोल करके तो 21 दिन में 1 महीने में कम से कम 5-6 mm की मतलब 20-25 mm की पथरी है तो उसको 3-4 महीना पीना पड़ेगा इसी पपीते की जड़ में। पथरी के लिए तो पपीते की जो जड़ होती है, जो पपीता में फूल लगता है जी। फल नहीं लगता, तो फूल वाले पपीते की जड़ को पीस पीस करके और सुबह खाली पेट वो पिए। अब खान पियन का मेन परहेज होता है आयुर्वेदिक में, अगर वो खान पियन का मुख्यतः परहेज करेगा तो पित्त की पथरी भी चली जाएगी और दवाई भी काम कर जाएगी। अगर खान पान में परहेज नियम नहीं कर रहा है तो आयुर्वेदिक दवा काम नहीं कर पाती है। इसलिए पित्त की पथरी के लिए हम जंगलों से दिव्य जड़ी बूटियाँ खोज किया है जिसके काढ़ा बना करके उसको देते हैं, जो लोग पीते हैं और उनका पित्त की पथरी धीरे धीरे कटती है। यानी अगर वो हमारी दवा 1 महीने पीता है तो 1 महीने में 5-6 में पथरी कटती है। तो ऐसा है कि अब 2025 लागू हो गया है। जी महाराज जी। 2025 में अब कोई टेंशन भी नहीं है। ये जो जगह पे बैठे हैं ये किसी विभाग की जगह नहीं है, ये अपनी पट्टे की जगह है क्योंकि हमको पहले मालूम नहीं था, सब खोज कर। पथरी की भी ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि पथरी खान पियन के माध्यम से जो साफ सफाई से नहीं खाते हैं, जी महाराज जी। कई तरह के छोटे छोटे पत्थर या अणु अंदर जाते हैं, वो धीरे धीरे इकट्ठा होते रहते हैं और वही मिल मिला के पथरियाँ बन जाती हैं। जी महाराज। इसलिए उसके लिए भी कोई खास दिक्कत नहीं है। पथरी के लिए तो पपीते की जो जड़ होती है, जो पपीता में फूल लगता है जी। फल नहीं लगता, तो फूल वाले पपीते की जड़ को पीस पीस करके और सुबह खाली पेट वो पिए 1 तोला और उसमें 2-2 चुटकी जो है कलमी सोरा डाल करके पानी में और पिए घोल करके तो 21 दिन में 1 महीने में कम से कम 5-6 mm की पथरी चली जाएगी। अगर 20-25 mm की पथरी है तो उसको 3-4 महीना पीना पड़ेगा इसी पपीते की जड़ में, उसी से भी चली जाएगी। और पथरी की दवाइयाँ और भी सारी हैं पर यह कि पपीता एक आसान चीज़ है, हर जगह मिल हाँ जाएगा। हर जगह मिल जाएगा तो महाराज बता दिया है, बाकी अगर उसको जल्दी करना है तो हमारे यहाँ तक आ सकता है वो। जी। जी महाराज जी। पित्त की पथरी होती है और एक पथरी किडनी में गुर्दे में होती है। तो पित्त की ये जो हमने फार्मूला बताया वो फार्मूला पपीते की जड़ वाला वो किडनी गुर्दे के लिए है, पेशाब की नली में होगी तो भी चली जाएगी। परंतु पित्त की जो पथरी होती है वो पथरी की दवा हम स्वतः बनाते हैं और पित्त 24 घंटे में एक बार खुलता है, रात को सोते समय, दिन में नहीं खुलता है। इसलिए कुछ हम पथरी की ऐसी दवाइयाँ बनाया है जो रात के सोते समय और सुबह खाली पेट लेने से धीरे धीरे पित्त की पथरी भी निकलती है। अब खान पियन का मेन परहेज होता है आयुर्वेदिक में, अगर वो खान पियन का मुख्यतः परहेज करेगा तो पित्त की पथरी भी चली जाएगी और दवाई भी काम कर जाएगी। अगर खान पान में परहेज नियम नहीं कर रहा है तो आयुर्वेदिक दवा काम नहीं कर पाती है। इसलिए पित्त की पथरी के लिए हम जंगलों से दिव्य जड़ी बूटियाँ खोज किया है जिसके काढ़ा बना करके उसको देते हैं, जो लोग पीते हैं और उनका पित्त की पथरी धीरे धीरे कटती है। यानी अगर वो हमारी दवा 1 महीने पीता है तो 1 महीने में 5-6 mm पथरी कटती है। अगर 20 mm की पथरी है तो 4-5 महीने दवा पीना पड़ेगा पित्त की, तब वो परहेज करना पड़ेगा तो पित्त की पथरी चली जाएगी और आसानी से नहीं जाती। और महाराज जी ये जो आपकी जो जड़ी बूटी देते हैं साथ में जी और उसके साथ जो क्रिया बताते हैं, जी कुछ लोग भक्त लोग बोलते हैं कि महाराज जी दवा देते हो तो ठीक है, लेकिन जो क्रिया है वो बड़े कठिन है, उसके लिए कुछ क्रिया तो इसलिए बताई जाती है क्योंकि कोई भी अगर आपको रोग होगा तो उस समय रोग के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव दो ऊर्जाएं होती हैं।
अगर पॉजिटिव ऊर्जा तुम्हारे शरीर पे है तो कोई रोग आएगा ही नहीं आपके पास जिंदगी में। जी महाराज जी। नेगेटिव ऊर्जा कुछ में कुछ होगी तो जरूर आपके पास रोग आएंगे। तो नेगेटिव ऊर्जा में हो सकता है कि कोई ग्रह की खराबी हो सकता है उसमें कोई पित्तों की समस्या हो सकता है कोई घर के देवी देवताओं की समस्या जी महाराज जी। हो सकता है कोई भूत प्रेत की समस्या हो। जी। तो उसलिए हम वो जांच करके और उसमें ये देखते हैं कि नेगेटिव में कौन सी ऊर्जा है और उस ऊर्जा के लिए कौन सा नियम है, वो ऊर्जा का नियम बता देते हैं। तो वो जब नियम करता है तो दवाई बड़े सटीक और अच्छी तरीके से काम कर जाती है, और अगर वो नियम नहीं करता है तो दवाई फेल हो जाती है। और इसीलिए तो डॉक्टरों की भी दवाइयाँ फेल हैं, क्योंकि वो नेगेटिव ऊर्जा को उपाय नहीं बताते हैं। तो नेगेटिव को ऊर्जा को उपाय नहीं बताते तो दवाइयाँ फेल हो जाती हैं। इसलिए हमारे पास आता है कोई तो नेगेटिव का ऊर्जा का उपाय जब बताते हैं, कौन सी ऊर्जा है, पितरों की समस्या है कि देवताओं की समस्या है कि कुल देवताओं की समस्या है कि भूतों की समस्या है कि उसको जो है अन्य कोई नेगेटिव ऊर्जा रास्ते की है कि ग्रहों की समस्या है, वो सारी चीज़ों को देख करके उसी का फार्मूला दे दीजिए तो वो क्रिया करेगा और दवाई करेगा तो सटीक तरीके से उसका ठीक हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि आयुर्वेदिक दवाई अच्छा काम करती जी है। महाराज जी। आयुर्वेदिक दवाइयों में ऐसे ऐसे दिव्य शक्तियाँ भी होती हैं कि जड़ी बूटियों के द्वारा भूत भी भाग जाते हैं। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जिनको इस्तेमाल करने पर भूत भी भाग जाते हैं। हालांकि उन जड़ी बूटियों को हम अभी इसमें बता नहीं सकते हैं, क्योंकि इस्तेमाल करते समय भी कई सिस्टम होते हैं, अगर गलत हो गया तो असर भी उल्टा उल्टा होता है। इसलिए उसको यहाँ से हम लोग देते हैं अपने हिसाब से। और महाराज जी कुछ हमारे भक्त हैं विदेश से हैं जो कहते हैं कि क्या नाम है महाराज जी से आप एक बार बात कराइए और हमारी ये समस्या है। और महाराज जी हम लोग सीधे बोलते हैं कि भैया आप वहाँ से एक बार आके महाराज जी के दर्शन कर लीजिए। तो कहते नहीं भैया वीडियो कॉल कराइए आप उनसे। इसके बारे में लाने में हम यहाँ पर लेटरिन बाथरूम में रहने की लोगों की सुविधा 1 महीना 2 महीना के अंदर ही कंप्लीट करवा देता हूँ। और कंप्लीट करवा करके फिर हम यहाँ एक पर्सनली नंबर चालू करने वाले हैं। अच्छा महाराज जी। जो नंबर जो संपर्क करेगा तो उस नंबर से लोगों को कनेक्ट होता रहेगा जी महाराज। और लोगों की सुविधा बनती रहेगी।